नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार दक्षिण दिनाजपुर की सियासी तपिश सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। सन 1946 के तेभागा किसान आंदोलन का केंद्र रहा यह इलाका आज एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण के संग्राम में उलझा हुआ है। दरअसल मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद जिले के लगभग 78,000 वोटर इस बार मतदान प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इन हटाए गए वोटों के कारण किसकी नैया पार लगेगी और किसकी मझधार में डूबेगी। जिले की 6 विधानसभा सीटों का गणित बेहद दिलचस्प है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलने के बावजूद सीटें भाजपा के साथ बराबर बटी थीं। इस बार राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण वहां हिंदुओं पर हुए अत्याचार की खबरें यहां भगवा एकजुटता को बल दे रही है। भाजपा इन मुद्दों को पन्ना स्तर तक ले जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को लक्की भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं और क्लबों को दी जाने वाली मदद पर भरोसा है। ममता घोष जैसी मतदाता दीदी की योजनाओं की तारीफ करती हैं, तो कुछ लोग रोजगार के अभाव में बदलाव की बात कर रहे हैं। असली पेच अल्पसंख्यकों के वोट बैंक में फंसा है। कुमारगंज, हरिरामपुर और तपन जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है। बिहार के सीमांचल में सफलता के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब दक्षिण दिनाजपुर पर है। अगर ओवैसी का जादू चला तो सीधे तौर पर नुकसान तृणमूल को और फायदा भाजपा को हो सकता है। वाम दल भी अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पकड़ कमजोर दिख रही है। बालूरघाट में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा किए गए रेल विस्तार के काम चर्चा में है, तो दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चलने के तृणमूल के दावों पर भी बहस छिड़ी है। साफ है कि इस बार बंगाल का चुनाव केवल विकास पर नहीं बल्कि शुद्धिकरण प्रक्रिया और ध्रुवीकरण के बीच फंसा हुआ है। देखना होगा कि जनता किसकी नैया पार लगाती है।